नमस्कार दोस्तों, ये 7 पॉइंट आपकी भी उसी प्रकार जिंदगी बदल देंगे जैसे कि अभी यूपी बोर्ड की टॉपर ने अपनी जिंदगी बदली और यूपीएससी की टॉपर ने भी अपनी जिंदगी बदली। आपने दोनों को ही देखा, किसी एक का मजाक उड़ाया गया तो किसी एक को सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक बनाया गया। तो मेरे भाइयों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया, कुछ अलग और कुछ गजब करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पॉइंट नंबर पहला है हमारा लक्ष्य निर्धारण। अब आप कहेंगे ये तो सब बता रहे हैं, अभी इसके बाद वाली वीडियो जो भी आप देखेंगे लाइफ चेंजिंग की, उसमें भी ये पहला टॉपिक बता दिया जाएगा, लक्ष्य चेंजिंग। देखो, आपने बचपन में एक कहानी तो जरूर सुनी है कि जो अर्जुन था उसका जो निशाना था चिड़िया की आंख में था, यहाँ था वहाँ था, बहुत सारी कहानी। लेकिन क्या आज आप मानते हैं कि आपने उस चीज़ को फॉलो किया है? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ना, बहुत सारे लोगों को जवाब होगा हाँ। तो देखो, इस वीडियो के बाद मैं ये तो आपसे वादा वगैरह तो नहीं करूँगा कि ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा। आप अपने से वादा करो कि नहीं भाई, अब ठीक है, बहुत मैंने रील खिसका ली, बहुत मैंने शॉर्ट देख ली, अब कुछ ना कुछ तो करना है। उसके लिए पहली प्राइवेसी आपके लिए क्या हो गई? लक्ष्य निर्धारण। कुछ भी गोल सेट कर लो आप। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, लक्ष्य बन गए, ऐसा नहीं। अपने बचपन के दिनों को याद करो, जब आपसे किसी ने पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो तुमने उस टाइम पे बड़े ही झटपटाते हुए कह दिया था मैं आर्मी में जाऊँगा। बड़े झटपटाते हुए तुमने कहा था पुलिस में जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे तुमने आंसर दिए थे। तो तुम अपने बचपन के दिनों से अब प्रेरणा लोगे और उधर से तुम क्या करोगे? लक्ष्य को निर्धारित करोगे कि अब मेरा जो बचपन का सपना था मैं उसको पूरा करूँगा। ठीक है, अब आपका लक्ष्य निर्धारण हो गया। केवल लक्ष्य निर्धारित करने बस से तो कुछ होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? सरल शब्दों में कहूँ तो मेहनत एक मजदूर भी करता है, मेहनत एक अमीर आदमी भी करता है। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि दोनों की मेहनत में क्या अंतर है। आप देखोगे कि मेहनत में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सोच में अंतर है। तो आपको अभी से अपनी अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। तो दूसरी अथॉरिटी आपकी क्या हो गई? दूसरी अथॉरिटी हो गई आपकी मेहनत। ठीक है, अब मेहनत भी आप कर रहे हो, आपका लक्ष्य भी निर्धारित है। अब देखो, आज आपने मेहनत की, कल आप नहीं करोगे, फिर परसों आपने मेहनत की, नरसों आप नहीं कर रहे हो। ऐसे एक दिन छोड़ के पंचिंग जंपिंग टाइप आप मेहनत कर रहे हो। ऐसे में तो कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे में कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप रोज़ अपने लक्ष्य में 2 ही घंटे दो, ज़्यादा नहीं दो, 2 घंटे। और यदि और मानना चाहो तो और आप फर्स्ट दिन से मात्र 15 मिनट दीजिए। 15 मिनट को फिर आप 1 घंटे में तब्दील करें, 1 घंटे को फिर आप 2 घंटे। ऐसे ही फिर आप देखोगे कि मैं सारा दिन अपने लक्ष्य की ओर, अपने सफलता की ओर भाग रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर। अब देखो, कई बार होता है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य भी निर्धारित है, हम रोज़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना मैं सही बताऊं तो एक काम करते करते ना फिर एक टाइम आता है कि हमारा दिमाग ऊब टाइप में जाता है। ऊबने का मतलब है उस चीज़ में अब मन नहीं, मतलब हाँ, ये तो क्लियर रहता है कि हमको मेहनत करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में ये आ जाता है कि अरे यार, अब बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सब आपके साथ ना हो, ये सब झमेला आपके साथ ना हो। इसके लिए आपको एक चीज़ और अप्लाई करनी होगी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इंग्लिश में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जब भी सोचो अच्छा सोचो, किसी के भी बारे में सोचो अच्छा सोचो, कुछ भी करो अच्छा करो। अच्छा करने जाओगे कई बार खराब होगा, लेकिन फिर उठो, फिर अच्छा करने की कोशिश करो। ऐसे तुम चलते जाओ, चलते समय गड्ढे भी आएंगे, गड्ढों को देखकर भी तुमको अच्छा सोचना है कि यदि ये गड्ढा नहीं आएगा तो मैं निखर नहीं सकूंगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। सीधी सी बात। तो कभी रुकना नहीं है और अपनी सोच को डेवलप करते रहना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है टेस्ट पेपर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट पेपर। जैसे आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं और भी अदर क्लास में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप किसी बड़े एग्ज़ाम की, SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ एकदम कॉमन होती है, वो है टेस्ट पेपर। आप आगे बढ़ने के लिए जाओगे, आपको आगे बढ़ना है तो टेस्ट पेपर देना है, टेस्ट पेपर देना ही है। अब देखो, सबसे मजे की बात पता है क्या है? तुम टेस्ट पेपर देने जाओगे, पक्का जाओगे, इस वीडियो को देखने के बाद शायद करने लगो अगला टेस्ट पेपर। अब जब तुम टेस्ट पेपर करोगे, चूंकि तुम मेहनत भी कर रहे हो, तुम निरंतर मेहनत कर रहे हो,
तो कई बार आपसे गलतियां होंगी, आप उन गलतियों को सुधारो, ठीक है। टेस्ट पेपर करोगे, आपसे गलतियां होंगी, गलतियों को देखोगे, फिर गलतियों को सुधारोगे, ठीक है। एक बार और, आपके पास है प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर, आपने उसको दिया। अब देखो जो रिजल्ट निकल के आया, हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन चांसेस कम है, चूंकि इसलिए हम कहेंगे कि रिजल्ट हमारा उतना अच्छा नहीं आया। अब इधर से डिमोटिवेशन का जो लेवल है ना वो चालू होता है, इधर से आप डिमोटिवेट, प्रेरणाहीन होना चालू होते हैं। अब आप जो सीढ़ियां चढ़ रहे थे ना, उधर से आप लुढ़कना चालू करोगे। उससे बचने के लिए आपके पास एक ही हथियार होगा, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास, जीतों अभ्यास, नाक रगड़ के अभ्यास, उंगलियां रगड़ के अभ्यास, पैन को रगड़ के अभ्यास, अपने दिनों को बदलने के लिए अभ्यास करना जरूरी है मेरे साथियों। अब कहोगे इतना चिल्ला क्यों रहे, थोड़ा सा जोश आना चाहिए आपको भी भाई, नहीं पूरी बातें हमारी खत्म हो जाएंगी, तुम भी सुन के चले जाओ, क्या मतलब लेके। हाँ, यदि वीडियो में आपको देखकर लगा हो कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे डीप अंडरस्टैंडिंग वीडियो इस चैनल में आते रहते हैं। एक बार आपको मैं उन टॉपिकों को रियलाइज करा देता हूं जो टॉपिक आपको मैंने बताए। पहला गोल, दूसरा मेहनत, तीसरा निरंतरता, कंसिस्टेंसी, चौथा सकारात्मक सोच, पांचवा टेस्ट पेपर, छठवां मैंने बताया गलतियों को देखना। छठवें टॉपिक में मैंने पॉइंट का नाम नहीं लिया था, ये आपके लिए सस्पेंस था, आप उस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। छठवां मैंने बताया आपको गलतियों को देखो, और सातवां प्रैक्टिस, गलतियां होंगी तो प्रैक्टिस जरूरी है।